आप जॉब कर रहे हो तो आपको मौका मिलेगा डीजीजीआई में जाने का, फिर जाके आप वहां से सीबीआई में भी जा सकते हैं, ईडी में भी जा सकते हैं, डेपुटेशन सबके लिए खुला रहता है, कस्टम में भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे 25% कोटा होता है, जो आपको बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस बारे में। आप कस्टम का भी ड्यूटी कर सकते हैं, 25% कोटा होता है, ठीक है। हर साल एयरपोर्ट पे लगभग 25% लोग आते हैं और 2 साल के डेपुटेशन काट के चले जाते हैं। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और एसएससी की तैयारी में लगे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी जीएसटी इंस्पेक्टर रह चुका हूँ और उसमें लगभग 1 साल तक काम कर चुका हूँ। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जीएसटी की वैकेंसी बहुत अच्छी है और नॉर्थ, मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ की है। तो ऑब्वियसली है कि जो टॉपर होंगे वो भी जीएसटी को प्रीफर करेंगे। तो आप लोगों को जॉब प्रोफाइल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फील कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मतलब किस तरीके का जॉब है। अगर यही पता नहीं रहेगा तो फिर आप लोग, मतलब बहुत लोग बिना पता किए ही भर देते हैं और उनको बाद में रिग्रेट भी होता है, और बहुत लोग जानकर भरते हैं, उसके बारे में जान जाते हैं तो भरते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आपको जानना है कि मतलब जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले ये 4600 ग्रेड पे का जॉब है, तो ऑब्वियसली कि एसएससी में जितने भी 4600 ग्रेड पे के जॉब है उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। अभी की हिसाब से देखें तो अभी की सैलरी लगभग 76,000 77,000 इन हैंड जा रही है एक सिटी की, ठीक है। अगर वाई सिटी है, जेड सिटी है तो वैसे ही कम होते जाएगी, लेकिन 76 और 77,000 अभी मतलब करंटली अगर आप एक सिटी में जा रहे हैं तो आपको मिलेगा। नहीं तो अगर वाई सिटी में जाएंगे तो आपका लगभग 10% और घट जाएगा, मतलब 72,000 के करीब मिलेगा, और जेड सिटी में और 10% घट जाएगा। एचआरए में घट जाता है, तो वही मेन मान लो 10% है तो बेसिक 44,900 है, तो उसमें घट के वही 4,500 घट जाता है। और टीपीटी पे भी अंतर पड़ता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है उस पर भी अंतर मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म जॉब है, तो लोग यूनिफॉर्म देख कर ले लेते हैं, लेकिन आपको यूनिफॉर्म पहनना कितना दिन है ये जान लें। यूनिफॉर्म किसी खास ओकेजन में पहनना है, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं पहना जाता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे अगर जो जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं फैसिलिटेशन के लिए बैठे होते हैं, मतलब आपको जो सरकारी सुविधा है उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो जब आप ऑफिस जाते हैं तो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, क्योंकि कोई भी अगर आ रहा है, जो भी जीएसटीएन नंबर ले रखा है, कंज्यूमर ले रखा है, कस्टमर जो भी आ रहा है, वो यूनिफॉर्म में देखकर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। तो इसलिए जब आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में अगर कोई खास ओकेजन हो, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी या आपकी ड्यूटी लगती है यूनिफॉर्म की, तब पहनते हैं, नहीं तो नॉर्मली नहीं पहनते हैं, क्योंकि आपको पब्लिक से डील करना होता है। तो पब्लिक से डील विदाउट यूनिफॉर्म अच्छा होता है, ना कि यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म में एक डर बना रहता है सामने वाले का। तो आप ये दिमाग से हटा लेना कि यूनिफॉर्म आपको हमेशा पहनना है, नहीं, आपको हमेशा नहीं पहनना है, वो कभी कभी ओकेजन में पहनना है, ठीक है। उसके बाद बता देते हैं कि आपको ये डेस्क जॉब है या फील्ड जॉब है। तो मैं बता दूं कि ये पूरी तरह 90% डेस्क जॉब है, मतलब 90% आपको डेस्क पे ही काम करना है। अगर कभी कभी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो वो 1 महीने में 1 बार या 2 बार जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं जाओगे। तो ये 90% डेस्क जॉब है, तो ये चीज़ आप लोग कंफर्म रखें कि ये डेस्क जॉब है, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं कि वर्कलोड कितना है। वर्कलोड यार सेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर कोई कह रहा है कि जीएसटी में वर्कलोड ज़्यादा है या कम है, तो ये पूरी तरह गलत है। ये हर सीएसएस की तरह ही है। वर्कलोड आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है, आपका ऑफिस कहाँ है, वहाँ पे कितने जीएसटीएन नंबर लिए हैं, कितने पैसे वाले ले रखे हैं और किस सेक्शन में है, सब पे डिपेंड करता है। उसी सेक्शन में एक सेक्शन आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास काम कम है, और दूसरा सेक्शन 12 बजे रात को जा रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सेक्शन पे डिपेंड करता है। कोई कहे कि नहीं वर्कलोड कम है, ज़्यादा है, इस पे ध्यान ना दे, आपके सेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि ये तो वर्क प्रोफाइल हो गया कि आपका सेक्शन और वर्कलोड हो गया। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर आप लोग मतलब पोस्टिंग जगह देख रहे हैं, तो अभी तो नॉर्थ की वैकेंसी भी अच्छी है, और ऑब्वियसली है कि नॉर्थ की वैकेंसी अच्छी होने के साथ साथ आपको अगर साउथ में भी है थोड़ा बहुत, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि देखो, अगर आप
साउथ में भी जाते हो तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कि 2 साल के अंदर तैयारी करके निकल जाना, पे प्रोटेक्शन लेके छोटे पोस्ट पे भी निकल जाओगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मुंबई तक रुक जाना, कि मुंबई में कल्चर सब कुछ मैच करता है, भले ही यहाँ पे भीड़ और ट्रैवलिंग हो, लेकिन ये सब मैच करता है। तो ये चीज़ है। उसके बाद टीए की और ईए की वैकेंसी के लिए मैं बताऊंगा। टीए और ईए जो होते हैं कस्टम या मतलब सीजीएसटी में या सीबीआईसी में, उसमें क्या है उसके बारे में मैं कंप्लीट बताऊंगा, क्योंकि उनका वर्क प्रोफाइल एकदम मैच करता है। ठीक है, साथ में अब चलते हैं पोस्टिंग हो गई, ट्रैवलिंग। देखो अलाउंस को मैंने बता दिया है कि लगभग यही 5,000 का अंतर और 5 से 6,000 का अंतर आपको पड़ेगा एक सिटी वाई सिटी और जे सिटी, मतलब घटते जाएगा। ठीक है, अगर जीएसटी में आपको आप जॉब कर रहे हो तो आपको मौका मिलेगा डीजीजीआई में जाने का, फिर जाके आप वहां से सीबीआई में भी जा सकते हैं, ईडी में भी जा सकते हैं, डेपुटेशन सबके लिए खुला रहता है, कस्टम में भी जा सकते हैं। एयरपोर्ट पे 25% कोटा होता है, जो आपको बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस बारे में। आप कस्टम का भी ड्यूटी कर सकते हैं, 25% कोटा होता है। ठीक है, हर साल एयरपोर्ट पे लगभग 25% लोग आते हैं और 2 साल के डेपुटेशन काट के चले जाते हैं। आप डेपुटेशन पे बहुत सारे जॉब में जा सकते हो, एनसीबी में जा सकते हो, आईबी में जा सकते हो। तो ये चीज इसका फायदा है कि आप अगर 2 साल कंप्लीट कर लिए हो, प्रोबेशन खत्म हो गया है, तो आप आराम से किसी भी जॉब में, मतलब हर जॉब में जाके 2-2 साल निकाल सकते हो। तो 5-6 मतलब 10 साल तो ऐसे ही निकाल सकते हो डेपुटेशन पे। आपका अगर 30 साल का जॉब है तो 10 साल डेपुटेशन पे, और 5 साल जो होता है सरकार देती है कि 5 साल तक लोन बेसिस पे जा सकते हो, एटलीस्ट 3 साल तो जा ही सकते हो। तो लोन बेसिस पे घर पे भी निकाल सकते हैं, 13, 14, 15 साल निकल जाएगा। 15 साल ही आपको बाहर मतलब उस डिपार्टमेंट में रहना है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर कोई भी डाउट हो जीएसटी के सिलसिले में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 मिलता है, जो कि हर साल जुलाई में आपको मिलेगा। वो 10,000 सैलरी के साथ मिल जाता है, और दिवाली बोनस आपको 6900 कुछ रुपए मिलता है। तो ये चीज एक्स्ट्रा पर्क है। बाकी आप जितना काम करोगे उतना फायदा मिलेगा आपको। 20 लाख तक का भारत सरकार मतलब एक तरीके से पर्क देती है, ग्रेच्युटी देती है, जो भी मानो वो पूरे लाइफ टाइम में होगा कि आप जितना अच्छा केस बनाओगे, आप पकड़ोगे, उसमें 20% करें 20 लाख टोटल ओवरऑल आपके लाइफ में मिलेगा। तो भी 20 लाख का फायदा होगा। अभी उसको बढ़ाने का भी लोगों ने मतलब डिपार्टमेंट ने बोला है, अब देखो कितना होता है। लेकिन ये सारे फायदे हैं। और नुकसान ये है कि अगर आप साउथ चले जाते हो या आपको वर्दी के जॉब पसंद नहीं है या वर्कलोड एकदम झेल नहीं सकते, तो ये आप ये जॉब नहीं प्रिफर करो, क्योंकि वर्कलोड थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। जीएसटी का लगातार औदा बढ़ते जा रहा है, तो ये सब रहेगा। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी जानकारी पूछनी हो तो मेरे को बताना, मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।